नीट 2026 की प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन अभी चल रहा है कि आखिर मुझे 2026 में कितना स्कोर टारगेट करना होगा ताकि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, मैं वो बॉर्डर लाइन पर नहीं रहूं, मेरा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए 2026 के लिए, और अभी जो आपका स्कोर आ रहा है उस स्कोर में कितना गैप रहने वाला है या फिर आप उस स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं तुमको बताने वाली हूँ। अब जैसे कि एक टर्म है कट ऑफ, जिसका बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा फियर रहता है। तो आखिरकार कट ऑफ है क्या, कौन कट ऑफ डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं, एनटीए डिसाइड करता है या फिर कॉलेजेस डिसाइड करते हैं? नहीं पता, हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज योर शिवानी मैम एंड आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यार, 2026 में कितना स्कोर चाहिए वो बात अलग है, इससे पहले चीज आती है हु डिसाइड कट ऑफ। क्योंकि हमें सबसे पहले ऐसा नहीं कि यार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है मेरा कितना स्कोर आ रहा है और मुझे इस स्कोर में और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि मेरी एक सीट मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 400 से 500 के बीच में स्टक रह जाते हैं और नीट के अंदर भी वही स्कोर उनका आ जाता है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। तो अभी से आप लोगों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार आपको कितने कम हो। अब जैसे कि आप मान के चलो कि आप कहीं पे ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो ट्रैकिंग पे आप ट्रैक करते हो, नहीं कर पाते हो कि यार अभी मेरे को इस माउंटेन पे जाना था तो अभी इतनी डिस्टेंस बची है मुझे पीक तक पहुंचने के लिए, मुझे बिल्कुल एकदम पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस ट्रैक करते हो, जैसे आप कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हो तो वहां पर भी आपको ईटीए बता देता है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ बिल्कुल ईटीए बताता है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। अब कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है? कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं करता, कट ऑफ डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर लेवल। पेपर का लेवल क्या होगा? अब बेटा एक चीज ध्यान रखो, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं 2024 में अगर हम बात करें तो पेपर जो था वो काफी इजी था। तो इजी सिर्फ तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं था, जितने भी बच्चे दिए 20-22 लाख जितने भी बच्चे ने पेपर दिया था उन सब के लिए इजी था। पेपर इजी आएगा तो बच्चों का स्कोर ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास सीट्स तो यार वही है 1.2 लाख समथिंग के अराउंड सीट्स हैं। अगर हम सारी बीडीएस एमबीबीएस कंबाइन कर ले तो सीट तो इतनी ही है। अब पेपर इजी आएगा तो इजी पेपर में आप लोगों की कट ऑफ आई जाएगी, जैसे 2024 में 650 के अराउंड कट ऑफ गई थी आप लोगों की। लेकिन सेम टाइम पे 2025 में पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ गया। अब डिफिकल्ट आने की वजह से वो सिर्फ 1-2 बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं था, 22 लाख बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि सब 2024 का वो इजी पैटर्न लेकर चल रहे थे। लेकिन पेपर क्या था? पेपर था डिफिकल्ट, सबके लिए डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से जो कट ऑफ है 2025 में, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 525 मार्क्स तक मिल गया। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो इसका मतलब 2026 का पेपर इजी आता है तो सबके लिए इजी होगा, 2025 का पेपर डिफिकल्ट आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि देखो सीट इतनी ही है यार, सीट तो इतनी है जो टॉप पे आएगा। अब तुम्हारे लिए देखो, तुमको ये नहीं मान के चलना है कि मुझे 600 लेके आना है, मुझे 550 लेके आना है, नहीं। क्योंकि बच्चे आज के टाइम में ये मान के चल रहे हैं कि 525 पर अगर 2025 में आपको सीट मिल गई थी तो मैं हार्डली कितना कर लेता हूँ, 550 कर लेता हूँ, 550 तक ले आता हूँ या 570 तक ले आता हूँ तो मुझे सीट मिल जाएगी। लेकिन नहीं, अगर पेपर का लेवल ईजी आ गया तो कट ऑफ 600 प्लस भी चली जाएगी बेटा, जो 2024 में हुआ था 600 प्लस। फिर अटक जाओगे तुम लोग। तो अब आप सोचोगे कि यार दी हमें करना क्या है? करना क्या है? सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है, गिव योर बेस्ट। आपका जो भी स्कोर आ रहा है आपको एक टारगेटेड स्कोर तो लेके चलना है। तो भाई पेपर अगर 720 का होता है, व्हाई नॉट गिव योर 100%? अपना 100% क्यों नहीं दे हम लोग? आपको ये नहीं मान के चलना मेरे को 720 लाख, अपना 100% मुझे देना है। पेपर डिफिकल्ट आए, पेपर इजी आए, क्योंकि आप सिंपल मान के चलो 2025 का पेपर इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद भी बच्चा का स्कोर अच्छा आया, 600 प्लस स्कोर आया। तो इसका मतलब उस स्टूडेंट ने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था हर तरीके के क्वेश्चन लेवल के लिए। तो सेम चीज आपको 2026 में करनी है। इजी आ गया तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर डिफिकल्ट आ गया, अब डिफिकल्ट की भी डेफिनेशन क्या होती है? डिफिकल्ट का मतलब वो उसको लेंथी बना देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाल देंगे, असर्शन रीजन ज्यादा डाल देंगे और साथ ही साथ फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनका लेवल बढ़ा देंगे वहां पर। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं देंगे या फिर जो पीसीबी का सिलेबस उस सिलेबस से बाहर दे दे, नहीं आएगा सिलेबस से ही, बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। तो क्यों ना हम लोग 2026 में अपना 720 टारगेट करके चले। और इससे पहले एक बार अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो इट मींस आप कहीं ना कहीं सेफ हो, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डेडिकेशन है कि हाँ मेरे को 2026 में एक सीट लेकर रहनी है। तो बेटा एक बार मेरे को अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बता दो कि आपका कितना स्कोर चल रहा है अभी रिसेंटली। तो अगर आपका स्कोर जा रहा है ना 700 प्लस, क्योंकि कभी भी मॉक टेस्ट का जो स्कोर है
वो नीट में एग्जैक्टली सेम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जांपल्स देखे हैं जो अभी मॉक टेस्ट में 650 लेकर आ रहे हैं और मेन नीट एग्जाम में 200-250 पर अटक जाता है। क्यों? द पेपर पैटर्न यार। और साथ ही साथ जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हो तो एंजाइटी होती है, बहुत सारी चीज होती है यार, बहुत सारी चीजें। तो हमें अपने आप को हर तरीके से 360 डिग्री हमें अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। और वो प्रिपेयर सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर पाओगे क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेवल पर ध्यान देना है। आप भी वही एनसीईआरटी पढ़ रहे हो जो 2026 में ऑल इंडिया रैंक लेकर आएगा, वो भी सेम एनसीईआरटी पढ़ रहा है। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, कि वो इस टाइम पर एनसीईआरटी तो पढ़ लिया, उसने भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा, आपने भी पढ़ा एनसीईआरटी से, आपने भी थ्योरी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाए। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक लेकर आए उसने असर्शन रीजन क्वेश्चन भी किए, उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी किए, उसने फिल इन द ब्लैंक हर टाइप के क्वेश्चन किए, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसने इंप्रूव करके चला। अगर पेपर लेंथी आ गया, वो अभी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है टाइमर लगा के फोन में, जिसकी वजह से उसका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो रहा है। और टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं 1-2 बार करने से इंप्रूव हो जाता है, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। हर संडे टू संडे तुमको टेस्ट देने पड़ेंगे और नीट एग्जाम तक भाई मोर देन 50 टेस्ट तुमको देने हैं, मोर देन 50 टेस्ट तुमको लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में एक और चीज कर रहे होते हैं, सीबीटी मोड में टेस्ट दे रहे हैं नीट का। अब भाई नीट का पेपर आने वाला है ओएमआर बेस्ड, तो अब तुम तो यहाँ पे फोन में टेस्ट दे रहे हो या लैपटॉप में बैठकर दे रहे हो, आंसर के ऊपर टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। लेकिन मेन एग्जाम में क्या बबल फिलिंग कर रहे हो तुम लोग? बबल फिलिंग बताओ, क्या तुम ओएमआर शीट पर प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं कर रहे होंगे। एक बार करके देखना, अगर सीबीटी मोड में दे रहे हो, ऑनलाइन कहीं पे टेस्ट दे रहे हो, एक बार ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करके देखना 3 आवर, टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा भाई, सीरियसली बता रही हूँ। और कुछ नहीं तो 2025 का पेपर उठा लो, उस पेपर को सॉल्व करके देख लेना, तुमको रियलिटी पता चल जाएगी कि आखिरकार तुम कहाँ लाए कर रहे हो अभी। तो तुमको इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि 2026 में हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब बहुत सारे आपने भी देखा होगा ऑन यूट्यूब, बहुत ट्रेंड चल रहा है कि यार जेईई मेंस में अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे 6 से 7 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जिसको रीड करने में टाइम लग रहा है। अब कैसा भी आ जाए पेपर, वो जेईई का ऑफकोर्स कंडक्टिंग बॉडी सेम है लेकिन पेपर का लेवल डिफरेंट है, वहां पे जेईई मेंस में अलग है, नीट का अलग है। तो उन चीजों में तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस टाइम पर सिर्फ ये रखो कि मुझे अपने आप को 360 डिग्री प्रिपेयर करके चलना है। लेंथी पेपर आएगा तो मैं तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप लोग लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्टेटमेंट में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करो। ये सारी टेक्निक सिर्फ कब आएंगी तुम्हारे माइंड में? जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे और बच्चों को पता ही नहीं है क्वेश्चन कहां से लगाना है। तो बेटा जी तुम लोगों के लिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं तुम लोगों को एक बार कट ऑफ भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, दिस वॉज द कट ऑफ जनरल कैंडिडेट को 16,000 ईडब्ल्यूएस। तो ये सारी चीजें आपको हर जगह पे मिलेंगी, लेकिन अभी आप लोगों को जो फोकस करना है ना, योर फोकस शुड बी ऑन कि मुझे अपना 100% देना है। 2025 में क्या रहा था क्या, क्योंकि इस बार का पेपर अलग आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर का लेवल अलग आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, उसके बेसिस पर डिसाइड होगी। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे तो नहीं जाना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। अब देखो आप सब लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट जो इस टाइम पर कहीं ना कहीं 400-500 के बीच में स्टक हो रखे हैं, क्योंकि स्टक क्यों हो यार? स्टक सिर्फ और सिर्फ तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है सही, तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो। तो सारी चीजें तुम्हारी इंप्रूव होंगी। और मैंने बताया तुम लोगों को सीबीटी मोड में टेस्ट दे रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए हमने एक ऐसी टेस्ट सीरीज निकाली है जो हर टाइप का बच्चा दे पाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को हम लोग ऑफलाइन पेपर्स दे रहे हैं, 20 ऑफलाइन पेपर, तुमको ओएमआर शीट भी मिल रही है, तुमको ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहा है। तो देख रहे हो 20 और ये 45, और तुमको 10 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें 2 फुल लेंथ 11th टू 12th के एंड 6th, तो टोटल तुमको 55 टेस्ट मिल रहे हैं। और जो मैंने तुमको बोला कि यार 2026 में कुछ भी लेवल आ सकता है क्वेश्चन, तो हर टाइप के क्वेश्चन की बुक्स फॉर्मेट में तुमको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से पूरी फिजिक्स 11th एंड 12th, चैप्टर वाइज असर्शन रीजन, चैप्टर वाइज स्टेटमेंट, चैप्टर वाइज मैच द फॉलोइंग, चैप्टर वाइज फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग टाइप के 11 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। तो ये तुमको ध्यान रखना, सारी चीजें तुमको मिल रही है एनबीटीएस पर। अब सोच सकते हो 12 बुक्स, रैंक बूस्टर किट इसका नाम हमने दिया है क्योंकि यहीं से तुम्हारी रैंक बूस्ट होगी। और अगर तुमने अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया ना, फिर 2027 के लिए प्रिपेयर करना कि यार 2026 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे तो मुझे स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा लगाना है, या प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा उसको भूल जाओ। अब फोकस करो कि मुझे हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना। वी हैव नो आइडिया एनटी आप लोगों के साथ फिर से क्या करने वाला है।
हमें हर तरीके से प्रिपेयर रह के चलना है। जब कोई भी आर्मी मैन जंग पर जाता है तो उसकी नजर चारों तरफ रहती है, कहीं से भी उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो थोड़े ना एक ही डायरेक्शन में कि पहले वाला जो आया था ना उसके ऊपर सामने से अटैक, तो मैं सामने नहीं भाई, वो पीछे से भी लेफ्ट राइट कहीं से भी अटैक कर सकता है। सेम एनडीए के साथ है, वो तुम्हारे लिए लेंदी भी बना देगा, इजी भी बना देगा। तो तुमको हर तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। और ये सारी चीजें तुमको मिल रही है, 55 टेस्ट मिल रहा है, जिसमें 12 बुक्स मिल रही है तुमको फ्री, जो तुम्हारे घर पे डिलीवर कराई जाएंगे। और ये सारी चीजें तुमको मिल रही हैं, सोच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1199 में, सिर्फ और सिर्फ मतलब 1200 रुपए में भाई। और ये तुमको कैसे मिलेंगी? सिर्फ ये कूपन कोड यूज कर लेना शिवी। अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम लोग जैसे ही जाओगे वहां पर तुमको नीट का या फिर अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेना, NBTS प्रो वहां पे देखना, लिंक तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करो, क्लिक करते ही बस ये कूपन कोड यूज कर लेना शिवी, आपको ये 2000 समथिंग का 1199। और ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ के लिए। तो जल्दी से बाय कर लो, क्योंकि इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं और तुमको इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पर, तुमको कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम्हारे टॉप एजुकेटर्स ने मिलके बनाए हैं। ठीक है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। एंड सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, यही एक टाइम है जिस टाइम में तुम अपने आप को या तो इंप्रूव कर सकते हो या फिर अपने आप को डिग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।